अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम देने का इंतज़ार कर रहे हैं गणित की, और जो विद्यार्थी 9th से 10th में क्रमोन्नत किए गए हैं तो उन सभी के लिए अब क्लास 10th की जो त्रिभुजों की समरूपता का जो टॉपिक है वो अपना चल रहा था। त्रिभुजों की समरूपता के टॉपिक के अंदर जो परिमेय चल रही है समरूपता के बारे में, ये बेसिकली बातें पहले की वीडियो में आप देख सकते हो, वहाँ सब कुछ बताया गया है। अब परिमेय है इसकी 11.3 जो परिमेय है, यानी समरूपता की जो त्रिभुजों की समरूपता वाला अध्याय है वो है 11। अध्याय कौन सा है? 11। और अध्याय 11 में पहले की वीडियो मेरी बनाई हुई है, अपलोड की हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हो। समरूपता की परिभाषा वगैरह सारी बताई हुई है। और परिमेय चल रही थी, परिमेय के अंदर 11.3 जो परिमेय है वो है यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो उस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। तो परिमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया गया है 4 पॉइंट होते हैं। दिया गया है, उसके बाद में होता है सिद्ध करना, उसके बाद में होता है सिद्ध करना, और उसके बाद में होता है रचना, और रचना के बाद का जो पॉइंट होता है वो होता है उत्पत्ति। तो इस परिमेय को सिद्ध करने के लिए 4 पॉइंट होंगे। 4 पॉइंट कौन कौन से होंगे? दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना और उत्पत्ति। क्या दिया गया है? दिया गया में आता है यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज बना लिया जी मैंने, ये और त्रिभुज का नाम है ABC। कह रहा है एक रेखा है जो किसी त्रिभुज हो गया ABC के एक आंतरिक कोण ले लेता हूं मैं। ये कौन सा कोण ले लेता हूं? A। आंतरिक कोण हो गया A का समद्विभाजन करे। इस कोण का समद्विभाजन कौन कर रही है? एक रेखा, यानी इस कोण को समान 2 भागों में बांटती है। कौन सी रेखा बांटती है? AP रेखा। कौन सी बांटती है? AP रेखा। AP रेखा कहती है कि ये कोण और ये जो कोण है, दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 अपने को दिया गया है। कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है। आगे चलते हैं। करे तो उस कोण की सम्मुख भुजा को, इस कोण की सम्मुख भुजा कौन सी हुई? BC को त्रिभुज की शेष भुजा कौन सी हुई? AB और AC की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। कह रहा है ये जो रेखा है इस सम्मुख भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है वो अनुपात किसके बराबर होगा? शेष दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है BP बट्टा PC बराबर BA बट्टा AC। सम्मुख भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है वो किस अनुपात के बराबर होगा? AB और AC दोनों भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है अपने को। जो ये AP है, क्या है? AP के समांतर रेखा खींचेंगे कहां से? C से। AP के समांतर रेखा खींचेंगे कहां से? C से। ये किसके समांतर है? AP।
AP के समांतर रेखा खींची C से और इस BA को आगे बढ़ाया, BA को आगे बढ़ाया तो हमें बिंदु मिल गया D। तो क्या काम किया अपन ने, CD AP के समांतर रेखा खींची और D कहां से आया, इधर से C से समांतर रेखा खींची इसके और BA को आगे बढ़ाया। ध्यान देने वाली बात है, काम क्या किया है, इस रेखा के समांतर कहां से खींची, C से, ये लाइन मैंने खींच दी, इधर से BA को आगे बढ़ा दिया तो हमें कौन सा बिंदु मिल गया, D। अब मैं इन कोणों के नाम अंकित कर देता हूं ताकि क्या है, 5 क्वेश्चन लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सरल हो जाए, क्योंकि नाम लिखने में से इस कोण के बारे में बात करें तो A कोण ACD पढ़ा जाएगा, वरना मैं इसको बोल सकता हूं कोण 3, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा रहेगा बोलने में, और इसको दे देते हैं कोण 4, कोण 3 और कोण 4। अब देखो बात करते हैं अपन, एक कोण 3 और 4 हो गया अपने पास। चलो उपपत्ति के अंदर आते हैं, किसमें आते हैं, उपपत्ति के अंदर। उपपत्ति में देखो जी, ये इसके समांतर रेखा खींचती अपन ने। अब अपने को BP बटा PC बराबर BA बटा AC सिद्ध करना है, क्लियर। तो ये सिद्ध करने के लिए देखो, ये और ये क्या है, समांतर, AP समांतर, AP समांतर किसके है, CD के। कहां से आया, रचना से। कहां से आया, रचना से ये पॉइंट आया, ठीक है। जैसे ये दोनों रेखाएं समांतर हुई तो देखो कोण ये तो है अपने पास AP और ये है CD, ठीक है। अब देखो इसको मिलाया तो यहां कोण बन रहा है 3 और यहां कोण बन रहा है 2, तो 2 और 3 क्या हो गई, बराबर। कोण 2 बराबर कोण 3, क्यों ये बराबर, Z की आकृति में। किसकी आकृति में, Z की आकृति में। और Z की आकृति में जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो Z की आकृति में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। और ये एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब होते हैं, जब ये दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो, उसी कंडीशन में एकांतर कोण बराबर होंगे, अन्यथा नहीं। तो कोण 2 बराबर क्या आ गया, 3। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं फर्स्ट, समीकरण क्या आ गया, फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ये AP है अपने पास, यदि मैं इस तिर्यक रेखा की बात न करके और BD तिर्यक रेखा की बात करूं, किसकी बात करूं, BD, ये भी तो तिर्यक रेखा है कि नहीं इन दोनों की। यहां कौन सा कोण बन रहा है, कोण नंबर 4, कौन सा कोण बन रहा है, कोण नंबर 4। और यहां कौन सा बन रहा है, AP और BA, AP और BA के बीच में कोण नंबर 1। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 4, समीकरण 2, ये कहां से आया, संगत कोण। कौन सा कोण, संगत कोण। कौन से कोण है, संगत कोण। और कोण 1 बराबर 2 आपको दिया गया है, कोण 1 बराबर कोण 2, ये अपने को दिया है, दिया है कि नहीं दिया है। तो 1 नंबर अपने को एकांतर कोण से मिला, 2 नंबर अपने को संगत कोण से मिला, समीकरण जो 3 है वो क्या है, दिया गया है। अब इन तीनों पर थोड़ा सा आप ध्यान दे लें तो आपको पता लगेगा कि कोण 1 बराबर 4, कोण 1 बराबर 2, यानी 1 के बराबर 4 भी है और 1 के बराबर 2 भी है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 और 4 क्या हो गई, बराबर हो गई। भाई ये बराबर तो ये भी बराबर है कि नहीं, तो 2 और 4 बराबर। इधर कह रहे हैं 2 और 3 बराबर, यानी 1 बराबर 2, 2 बराबर 3 और 1 बराबर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से
अपन क्या कहेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, यानी जितने अपन ये कोण लिखे हैं सारे के सारे कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर। जब सारे कोण बराबर हो गए तो अपने को इन सारों की जरूरत नहीं है, अपन इसको इतने से काम चला सकते हैं कि 3 और 4 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको ये पूरा लिख लें, चाहे अपने इतना सा काम आने वाली बात है, तो इसलिए अपन लिख सकते हैं कि तीनों समीकरणों से यदि निष्कर्ष निकालें तो 3 और 4 क्या हो गए, बराबर हो गए। जब 3 और 4 बराबर हो गए तो 3 और 4 कौन से त्रिभुज में है, ए सी डी त्रिभुज में है। तो ए सी डी एक कैसा त्रिभुज है, जब दो कोण बराबर हों तो वह त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहां लिख सकते हैं, तो समीकरण 4 से त्रिभुज एसीडी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब कोण बराबर तो कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर, इसलिए ये 3 और 4 कोण, और 3 के सामने वाली भुजा एडी, 4 के सामने वाली भुजा एसी, इसलिए एडी बराबर क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। एडी बराबर क्या हो जाएगा, एसी। यहां तक अपने को ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में ये समांतर है, तो मैं अब कौन से त्रिभुज की बात करना चाहता हूं, त्रिभुज बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी, ये देखो बी सी और ये डी, और यहां है ए बी, और आप कह रहे हो ये क्या है, समांतर। तो आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी। थेल्स प्रमेय क्या थी, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, में एपी में एपी समांतर सीडी दिया है। जब ये दिया है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो बोलो क्या हो गया, बीपी बट्टा पीसी बराबर, अन्य दो भुजाएं कौन सी होगी, बी ए बट्टा ए डी, बी ए बट्टा ए डी। अन्य दो भुजाएं रह गई थी बी ए बट्टा ए डी। ठीक है। समीकरण 5 कह रहा है, समीकरण 5 कह रहा है, क्या कह रहा है कि बीपी बट्टे पीसी बराबर बी ए बट्टा, जो ये एडी है, जो एडी है उस एडी की जगह क्या लिखा जा सकता है, एसी लिखा जा सकता है। तो एसी लिख देते हैं। और क्या सिद्ध करवाया था, आते हैं प्रश्न में, बीपी बटे पीसी बराबर बीए बटे एसी, यही चीज सिद्ध करवाई थी, इति सिद्धम। तो ये जो प्रमेय थी, ये प्रमेय ये थी, यदि किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण को कोई रेखा समद्विभाजित करे तो सम्मुख भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है वो अनुपात किसके बराबर होगा, शेष दोनों भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात के बराबर होगा। तो ये आपको विशेष तौर से बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये आपके सभी के समझ में आनी चाहिए, नोट कर सकते हो आप।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो प्रमेय है 11.4 जो प्रमेय है वह यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वह उसके सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। ये जो प्रमेय है, अपने जो 11.3 प्रमेय पढ़ी थी अभी, उस प्रमेय का क्या है, विलोम है, कन्वर्सेशन है। तो देखो आपको बताया था, सबसे पहले लिखना है दिया गया है, दिया गया है। उसके बाद में क्या लिखना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना। उसके बाद में कौन सा टॉप पॉइंट आता है, रचना। रचना के बाद में क्या आती है, उपपत्ति, लॉजिक। यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के, चलो बनाते हैं, ये बना लिया अपने त्रिभुज, त्रिभुज क्या बनाया, ए बी और सी, सेम पहले वाले प्रश्न जैसा ए बी सी त्रिभुज बना लिया। अब कह रहा है एक रेखा जो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से, शीर्ष मान लेते हैं ए से, इस प्रकार खींची जाए, यहां से रेखा खींचनी है, खींची जाए कि वह उसके सम्मुख भुजा को, इस शीर्ष से ऐसी रेखा खींच रही है जो उसके सम्मुख भुजा को काट रही है। और किस कंडीशन में काट रही है, को शेष दोनों भुजाएं, शेष दोनों भुजा कौन सी होगी, बी ए और ए सी के अनुपात में विभाजित करे। क्या दिया आपकी बार इसने, कह रहा है कि इस त्रिभुज के शीर्ष से एक रेखा खींची गई जो सम्मुख भुजा को काट रही है, किस अनुपात में काट रही है, त्रिभुज ए बी सी में किस अनुपात में काट रही है, बीपी बट्टा पीसी अनुपात में। विशेष ऐसे एक रेखा खींची जो सम्मुख भुजा को बीपी अनुपात पीसी में काट रही है, ये अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में। शेष दोनों भुजा कौन सी हुई, बी ए और ए सी। तो क्या लिख दें, बी ए बट्टा ए सी के अनुपात में विभाजित करें। ये अगली बार अपने को दिया है। 11.3 में क्या था, ये चीज अपने को सिद्ध करनी थी। अब ये दे दिया, सिद्ध क्या करवा रहा है, वह रेखा, वह कौन सी रेखा, एपी रेखा, शीर्ष पर बने कोण, शीर्ष पर कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण, इस कोण का समद्विभाजन करती है, यानी ये कोण का क्या होता है, समद्विभाजन। तो सिद्ध क्या करना है, कोण एक बराबर कोण दो। पहले क्या था, ये दिया था, ये सिद्ध करवाया था। अब विलोम होने का मतलब ये सिद्ध करवा, ये दे रहा है और ये क्या करवा रहा है, सिद्ध। अब की बार रचना में ऐसे नहीं कि पीछे वाले जो प्रमेय उसके आधार पर रचना करेंगे, वो उल्टा हो गया। तो इसके अंदर क्या करना है कि बी ए को आगे AC के बराबर बढ़ाया, AC के बराबर बढ़ाया, अर्थात AD बराबर AC। अब ये मैंने लिख दिया, क्या करें, BA को आगे बढ़ाया, BA को आगे बढ़ाया, BA को आगे बढ़ाया, कितना आगे बढ़ाया, जितनी AC, यदि ये 10 है तो अपन भी यहाँ 10 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, ये 5 सेंटीमीटर तो भी अपन 5 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। कहने का मतलब अपन यूं कह सकते हैं, यहाँ प्रकार रखे और प्रकार को इतना खोल लिया और ये जितना चाप है उतना चाप यहाँ पे काट दिया और इस D को किससे मिला दिया, C से। इस D को किससे मिला दिया, C से, यानी ये और ये दोनों भुजाएं क्या होगी भाई, बराबर। क्लियर, चलो तो ये रचना मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां नाम दे देता हूं, इसको दे देता हूं कोण 3 और इसको कह देता हूं कोण 4।
लो जी, AD बराबर AC। अब अपनी इस पूरी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो इसकी उत्पत्ति है वो देखें। AD बराबर AC कहां से आया? रचना से। कहां से आया? रचना से। इसको कह देते हैं समीकरण 1। तो त्रिभुज ACD, ये त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, तो ये त्रिभुज कैसा हुआ भाई? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। क्या हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब त्रिभुज समद्विबाहु होगा, इसलिए इन भुजा जो दो भुजाएं बराबर है, उन भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो कोण कौन से बराबर हुए? कोण 3 बराबर कोण 4। समीकरण दे देते हैं 2। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपकी किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रचना में इसको इतना बढ़ाया जितना ये थी, तो ये दोनों भुजा बराबर होते, ये त्रिभुज समद्विबाहु हो गया, और तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान हो गए। अब देखें क्या दिया है अपने को? BP बट्टा PC बराबर, BP बट्टा PC बराबर BA बट्टा AC। ये अपने को दिया है। क्या किया है भाई? दिया है। दिया है नहीं दिया है? जब ये दिया है तो समीकरण 1 कह रहा है कि आप AC की जगह किसका प्रयोग कर सकते हो? AD का। चलो लिख लेता हूं, BP बट्टा PC बराबर BA बट्टा AC की जगह समीकरण 1 से। कहां से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कह रहा है कि आप AC की जगह क्या रख सकते हो? AD रख सकते हो। क्या रख सकते हो? AD। मैंने AD रख दिया। लो जी बात करते हैं। BP बट्टा PC, BP बट्टा PC, BA बट्टा AD, यानी BP बट्टा PC BP बट्टा PC BA बट्टा AD। जब ये अनुपात समान हो तो थेल्स प्रमेय की जो विलोम थी, थेल्स प्रमेय की विलोम, थेल्स प्रमेय की विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या थी? विलोम। थेल्स प्रमेय की विलोम से, थेल्स प्रमेय की विलोम यह थी, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में विभाजित करे, तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय की विलोम थी, यदि कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी रेखा के समांतर होती है। तो बोलो जी क्या हो गया? थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या समझे आप? कि जो AP है वो क्या होगी? समांतर होगी। किसके होगी? CD की। AP समांतर होगी किसके? CD के। जैसे ही AP CD के समांतर होगी तो समांतर होते, अभी पहले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि कोण 1 और 4 क्या हो गया? बराबर। कोण 1 और 4 क्या हो गया? बराबर। क्यों हो गया? संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। ठीक है। और कोण 2 और 3 कौन सी आकृति में है? Z की आकृति में। कौन सी आकृति में है? Z की आकृति में। तो कोण 2 बराबर कोण 3 कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। ठीक है। अब इन दोनों को मिला के दे सकते हैं या यहां दे दें आप। समीकरण 2 आ गया था तो समीकरण दे देता हूं 3। क्या दे देते हैं? समीकरण
3 और समीकरण 4। अब बात करते हैं समीकरण 2, 3 व 4 से। कौन कौन से समीकरण की बात करूं? 2, 3 और 4। कह रहा है 3 और 4 बराबर है। यहां क्या कह रहा है? 3 और 4 बराबर है, यानी ये कोण 3 और ये कोण 4 क्या है? बराबर है। जब ये भाग बराबर है तो ये भाग भी बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बोलो क्या सिद्ध हुआ कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 इति। ये था आंतरिक कोण से संबंधित दो प्रमेय की। कौन से कोण से संबंधित? आंतरिक कोण से संबंधित। आंतरिक कोण, आंतरिक कोण से संबंधित दो प्रमेय थी। एक में अपने को समद्विभुज कोण का समद्विभाजन देके भुजाओं का अनुपात पूछा था, एक में भुजाओं का अनुपात देके कोण का समद्विभाजन पूछा है। तो ये दोनों प्रमेय कौन से कोण पर आधारित है? आंतरिक कोण पर आधारित है। अब नेक्स्ट अपन जो लेंगे वो होगा बहिष्कोण पर आधारित प्रमेय। तो इसको आप नोट कर लें और आप हमारे इस YouTube चैनल पर लगातार बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी पे ध्यान रखोगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ।